हमने सिर्फ पलवे को पालवे को लियो है। क्यों? वसुदेव सौंप करके ही नंद को गए थे, लो इस पुत्र को पाल देना। नंद ने कहा मेरे घर कन्या हुई है, तुम इस कन्या को ले जाओ, तुम कन्या को पाल लेना। लेकिन यशोदा को पूर्ण ब्रह्म विश्वास यही है कि ये लाला मेरो ही है। और ये रहस्य नंद बाबा ने बतायो भी ना यशोदा को। कब तक नहीं बतायो? जब बतायो जब लल्ला कृष्ण मथुरा जा रहे हो कंस को मारने, तब कही कि जाके माँ बाप जेल में उनकी भी तो कैद छूटनी। यशोदा जी लाला हमारो नहीं पलवे को आयो। कहा जाने के लाला मेरो नहीं, बड़ो बात्सल्य प्रेम यशोदा देती है। गोदी में नंद बाबा सामने से आए तो कृष्ण ने पहली बार कही वो मेरो बाबा। नंद भी कहने लगे वारे वाह धन्य है यशोदा, अब ये आज से हमारा पुत्र ही है। तोतली भाषा में मैया मैया कहते कृष्ण हैं। यशोदा बड़ी प्रफुल्लित। एक दिन यशोदा ने गर्गाचार्य को निमंत्रण भेजो, सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगी। सत्यनारायण भगवान की कथा तुम भी कराते हो? कभी कभी नहीं कराते। बड़ा महत्व मिलता है इस कथा का। जिस घर में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा एक पंडित जी के द्वारा एक ब्राह्मण को भोजन अगर होता रहे तो दुख दरिद्रता और गरीबी कभी निवास स्थान नहीं करेगी उस घर में। वो ऐसी कथा है कि हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लाती है और हमें कराना भी चाहिए। एक ब्राह्मण को भोजन हर पूर्णिमा या अमावस्या को एक महीने में अगर हम अपने घर पर छोटा सा यज्ञ करा दें तो इससे बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ब्राह्मण से नहीं करा सकते हैं तो यज्ञ पद्धति आती है। सतयुग द्वापर त्रेता में हर इंसान पहले उठता था, उसके बाद यज्ञ करता था, उसके बाद खेत का काम करता था, किसी भी जाति से होता था। यज्ञ पद्धति आती है, थोड़ी सी सामग्री हो, सब सामान हो, अरे स्वयं मंत्र बोल के स्वयं भी यज्ञ कर सकते हैं हम अपने घर पर। कोई मतलब नहीं कौन जाति है कौन धर्म, इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है। पंडित वही है जो विद्वान है। पंडित वही कहलाने का अधिकारी है जिसे ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, कथाओं का ज्ञान, वही पंडित है। भैया पंडित कहीं अलग से आते हैं क्या? चलो हम बुराई करें थोड़ी सी अपनी मां, कहीं अलग से आते हैं? एक ही निराधार सभी का आने का और एक ही मार्ग सभी का जाने का, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी हो। परमात्मा ने सबको एक बराबर तोला है, परंतु हमारे समाज को तरह तरह से बांट रखा है आजकल के विद्वान लोगों ने। कभी ये समाज एक मुट्ठी एकजुट अगर रहेगा तो पुनः सतयुग द्वापर त्रेता आ जाएगा। ईर्ष्या, विद्वानों ने नफरतें बरती हैं, नफरत, एक दूसरे के प्रति नफरतों को पैदा किया है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। कोई सत्संगी कहता है कि उसका सत्संग मिथ्या है, उसमें मन जाओ, हमें गुरु बनाओ। कोई सत्संगी कहता है नहीं वो मिथ्या है, हमें गुरु बनाओ। अगर एक गुरु दीक्षा सत्संगी ले आया तो वो पड़ोसी को ऐसा पाठ पढ़ाता है, ऐसा पाठ पढ़ाता है, ऐसे जादू के डोरे डालता है कि वो मेरे प्यारे राम कृष्ण गंगा दुर्गा सरस्वती सभी को ठुकरा करके और वो उसी के गुण गाने लगता है, फिर सबको मिथ्या कर देता है, फिर वो अपने में लीन हो जाता है और यही कहता है कि जो भी कुछ है अब तो भैया हमारा गुरु ही है, और जगत गुरु को भूल जाता है, जगत गुरु कृष्ण को भूल जाता है। मैं ये नहीं